स्टूडेंट्स लोग काफ़ी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के अंदर गलत लोगों को सीख के आ रहे हैं, गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये लैविश लाइफस्टाइल, कोई कार खरीद रहा है, कोई दुबई शिफ्ट हो रहा है, कोई दिन में करोड़ कमा रहा है, ये सारी चीज़ें देख के जो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल के बच्चे हैं, ये गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये अपने घर वालों से पैसा ले रहे हैं बिना बोले और वो ट्रेडिंग के अंदर गैम्बल कर रहे हैं, ये सोच के कि भाई उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी और वो कम उम्र के अंदर पैसा कमाएंगे। तो देखो, ट्रेडिंग सीखने में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ हॉबी या कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। नॉलेज से कुछ नुकसान नहीं होता है। अगर गलत नॉलेज लेके तुम गलत चीज़ें कर रहे हो कम उम्र के अंदर और तुमको छोटे उम्र के अंदर कोई चीज़ें ऐसी फटका बैठ गया है बड़ा, जैसे बहुत सारे लोग मेरे ही आसपास, मैं स्पेसेस करता हूँ ट्विटर पर, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मैं टेलीग्राम पे करता हूँ। हर एक इंसान यही बोलता है कि हमने घर वाले से उधार लिए थे, उनको बताया नहीं और हमने स्टॉक मार्केट में लगा लिया और हमारा पूरा नुकसान हो गया है, अभी हम क्या करें। फिर बहुत सारे जो ऐप्स होते हैं, बहुत सारे अभी जो इजी लोन मिलने वाले ऐप्स होते हैं, लोग उससे भी लोन लेके ट्रेडिंग के अंदर वो पैसा यूज करके लॉस कर रहे हैं। प्रॉपर नॉलेज से अगर ट्रेडिंग में तुम आओगे तो तुम यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हो। बट पैसा जब बहुत कमा सकते हो तो ये सोच लेना, जहाँ पे बहुत होता है ना, वहाँ पे नुकसान भी बहुत होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रेडिंग में तुमको सही अप्रोच के साथ आना है तो ये वीडियो एंड तक देखना। मैं बताऊंगा कि एक एज अ कॉलेज स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट तुम कैसे ट्रेडिंग में आ सकते हो, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या चीज़ें तुमको समझनी है और कैसे तुम इसको एज अ करियर सोच सकते हो बोला, 100% बनाना नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले तुम क्या करते हो, तुम उसकी पढ़ाई करते हो। फिर बाद में तुम MBBS MBBS जो भी डॉक्टर का चीज़ होता है तुम वो करते हो। तुमको इंजीनियर बनना है, तुम क्या करते हो, पहले स्कूल करते हो, कॉलेज करते हो, फिर 3-4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, वो होने के बाद तुम इंजीनियर बनते हो। ट्रेडिंग के अंदर लोगों को लगता है कि डीमैट अकाउंट एक दिन में बन जाएगा, एक दिन भी छोड़ दो 5 मिनट बन जाएगा और पैसा तुरंत डिपॉजिट हो जाएगा, पहले दिन से पैसा कमाना चालू। ये अप्रोच गलत है। तुमको ट्रेडिंग को भी उतना ही टाइम देना है जितना तुमने एक इंजीनियरिंग पढ़ने को दिया है, जितना तुमने डॉक्टर बनने के लिए दिया है। सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग के अंदर बहुत नॉलेज रिक्वायर्ड है। ट्रेडिंग वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है। यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ अनसर्टेनिटी इतनी होती है और मेन बात, यहाँ पे नॉलेज प्लस तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल प्लस तुम्हारा डिसिप्लिन, ये हर एक फैक्टर तुम्हारा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मतलब बेसिकली तुम एज अ ह्यूमन बीइंग जो हो उसको भी काफी चेंज करना पड़ता है तुमको ट्रेडिंग करने के लिए। ये लोग नहीं समझते। लोग को क्या लगता है, नॉलेज आ गई अब तो सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पे सिर्फ नॉलेज से देखा जाए तो तुम पैसा नहीं कमा सकते हो। उसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे जिम एग्जांपल है जो कि ट्रेडिंग से बहुत मैच होता है। तुम देखना कि हर एक इंसान को पता है जिम के अंदर कि तुम है ना खेलते, अगर कभी वर्कआउट करोगे, डाइट करोगे तो तुम्हारी बॉडी बन सकती है, तुम्हारे भी 6 एब्स आ सकते हैं। सबको पता है, सबको प्रोसेस पता है। बट 90% लोग इंडिया के अंदर मतलब कि मोटे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सारे लोग फोकस क्या करते हैं, सारे लोग फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी मतलब कि सारे लोग को वर्कआउट पे फोकस करते हैं, बट वो मेन चीज भूल जाते हैं कि जिम के अंदर वर्कआउट मेन नहीं होता है। जिम के अंदर होती है डिसिप्लिन और डाइट। ये दो चीज है जिम के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिंग के अंदर भी नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ट्रेडिंग के अंदर भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेडिंग के अंदर अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज जो कॉलेज वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 16, 17, 18 साल के, इनका खून बहुत गर्म होता है। ये लोग बहुत एग्रेसिव वे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैं बताता हूँ कि सबसे पहले एज अ कॉलेज स्टूडेंट तुम नॉलेज लो, उसके साथ साथ अपनी डिसिप्लिन भी बनाओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। इमोशंस को कंट्रोल ट्रेडिंग के अंदर कैसे कर सकते हो, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पूरा ही मनी का गेम है। तो सबसे पहली बात तो मनी तुम्हारे पास लिमिटेड होता है। तो तुमको पता है कि लिमिटेड मनी है, इसका मतलब है जब पैसा लिमिटेड होता है ना और तुम्हारा थोड़ा भी लॉस होता है तो तुम्हारे इमोशंस पीक पे होते हैं। तो तुमको इमोशंस कम करने के लिए ये चीज समझना चाहिए कि सबसे पहली बात तो पैसा खुद का होना चाहिए और पैसा ऐसा होना चाहिए जो तुमको 1-2 साल के लिए नहीं भी मिला तो वो नीड नहीं है। मतलब बेसिकली तुम्हारे सेविंग्स का भी एक पार्ट होना चाहिए जो तुम ट्रेडिंग में डालने वाले हो। पहले तो तुमको प्रोसेस सीखना है। उसके बाद तुमको बहुत सारे ब्रोकर्स डेमो ट्रेड भी देते हैं, डेमो ट्रेडिंग अकाउंट भी देते हैं। तुमको उसमें अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है। फिर तुमको इमोशंस को प्ले करने के लिए एक छोटा सा कैपिटल जो कि तुम्हारा सेविंग्स का भी पार्ट है वो ट्रेडिंग में डालना है। वो ट्रेडिंग में डालने के बाद उसके ऊपर तुमको अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे तुम्हारे थोड़े इमोशंस भी इन्वॉल्व हो गए और तुम ट्रेडिंग भी करोगे। फिर जब तुम ट्रेडिंग और इमोशंस को साथ में जोड़ोगे उसके बाद तुमको रियल ट्रेडिंग का टेस्ट पता चलेगा और उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग क्या होती है। अब यहाँ पे मैं कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रैटेजी मार्केट में बहुत है। ट्रेडिंग का बस सिंपल एक ही चीज है, जब तुम इमोशंस नॉलेज को मिक्स करते हो ना और तुम है ना कहते उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ वो दोनों को
कंबाइन करके यूज करते हो ट्रेडिंग में, तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। और तुम सोचो कि अगर जो इंसान 25-26 साल का है वो सीख रहा है और वही सेम इंसान 17-18 साल का है ना, 17-18 साल वाले लोग ये प्रोसेस को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि उनका टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 29 का हूँ, आज मैं अगर ट्रेडिंग सीखना चाहूंगा तो मेरे लिए बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग के सीखने के साथ साथ मेरे दिमाग में एक प्रेशर है कि मेरे को ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, उससे मेरा घर चलेगा। बट वही एक इंसान जो 16-17 साल 18 साल की उम्र के अंदर ट्रेडिंग सीख रहा है, उसका गोल जो रहेगा वो फैमिली को संभालना नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका पूरा फोकस ट्रेडिंग पे हो सकता है। बट वही सेम चीज मेरे पास वो फैक्टर बचा नहीं है टाइम का, क्योंकि मेरे को फैमिली को भी देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है। तो ये एक एज है 16-17-18 साल के बच्चों के पास कि वो जब नॉलेज आती है, नॉलेज आने के बाद वो ट्रेडिंग में ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। बट उनके पास एक डिसएडवांटेज है, वो कैपिटल है, जो कि मेरे पास हो सकता है। मेरी जॉब होगी, जो भी होगी, तो उससे मैं कैपिटल अरेंज कर सकता हूँ। बट एक इंसान जो छोटा है उसके पास कैपिटल नहीं। तो बेसिकली जो एज फैक्टर है तुम्हारा, उसमें तुम्हारे पास कैपिटल नहीं होगा और मेरे पास कैपिटल होगा। बट तुम्हारे पास तुम्हारे ट्रेडिंग की डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, ये सारे चीज सीखने का टाइम है। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट और मतलब कि बेसिकली एक स्कूल जाने वाले बच्चे हो और तुमको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल 17-18 साल वालों को ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो प्लीज सोशल मीडिया पे ज्यादा लैविश लाइफस्टाइल देखो मत। अब फोकस करो कि आज तुम अपना बेस डेवलप करोगे, इमोशंस, डिसिप्लिन, सारी चीजें, और अपनी नॉलेज को कंबाइन करके ट्रेडिंग के अंदर अगर पैसा कमाओगे तो बहुत कमा सकते हो। और रही बात कैपिटल की, तो यस, ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कैपिटल। ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल, कैपिटल खुद का होना चाहिए। द मोमेंट तुमने ट्रेडिंग के लिए लोन लिया, ये सबसे पहले ये छोटे बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, अगर तुमने लोन लिया तो जिंदगी में ट्रेडिंग में तुम कभी पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि द मोमेंट यू टेक अ लोन, समझ जाना तुम्हारी लाइफ वहां से बर्बाद हो गई। क्योंकि ट्रेडिंग के ऊपर इतना प्रेशराइज करियर है ये, इतना प्रेशर वाला करियर है ये। अगर कभी तुमने लोन लिया, मतलब तुमको हर महीने इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने के लिए तुमको पैसा कमाना है। ट्रेडिंग के अंदर ऐसा होता है कि कुछ 3-3, 4-4 महीने में पैसा नहीं बनता। अगर कभी उस टाइम पे तुम्हारा पैसा नहीं बना है और तुमको इंटरेस्ट देना है, तो ट्रेडिंग तुम प्रेशराइज इन्वायरमेंट में करोगे, तो उससे तुम्हारी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी बिगड़ गई मतलब तुम्हारा गेम खत्म। तो ट्रेडिंग हमेशा खुद के पैसों से करो। खुद के पैसों के बाद ट्रेडिंग, वो पैसा लिमिटेड है, तो पैसे को हमेशा पहले दिन से एक रूल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर जगह एक लोग बोलते हैं कि अगर तुमको अच्छा ट्रेडर बनना है तो अकाउंट ब्लो करने पड़ते। सबसे पहली बात, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। मैंने आज तक कोई अकाउंट ब्लो नहीं किया है, तुमको भी नहीं करना है। तो जितना भी कैपिटल तुम लेके आ रहे हो, समझ जाना ये आखिरी कैपिटल है। ट्रेडिंग को ब्लो करोगे, अगर तुम अकाउंट को ब्लो करोगे, मतलब तुम पहले ही अनसक्सेसफुल हो चुके हो। तुम्हारा पहले दिन से ये गोल होना चाहिए कि मैं एक भी अकाउंट ब्लो नहीं करूंगा। अगर हो गया तो ट्रेडिंग छोड़ देना। कभी भी अकाउंट ब्लो नहीं करना है, कभी भी लोन का पैसा लेना नहीं है। तीसरा, तुम्हारी जो एज है उसके अंदर पैसा कमाने का मत सोचना। तुमने पूरा फोकस रखना चाहिए कि प्रोसेस सीखे। सब कुछ करने के बाद एक सही एज में तुम हर एक टूल्स लेके प्रेजेंट रहोगे। तुमको सिर्फ मार्केट में घुसना है, दैट्स इट।